दोस्तों, एक पति पत्नी रोजाना के तरह अपने खेतों में काम करने के लिए सुबह सवेरे ही निकल जाते हैं और खेत में जैसे ही वो पहुंचते हैं उनकी पत्नी की नज़र एक ऐसी जगह पे पड़ती है जहां पे चारों तरफ ब्लड ही ब्लड फैला होता है। इस ब्लड को देखते ही अपने पति को भी दिखाने लगती है और जब ये दोनों पति पत्नी मिलकर इस ब्लड को देखते हैं इन्हें ये आभास हो जाता है कि कहीं हो ना हो यहाँ किसी की हत्या कर दी गई है, किसी को मौत के घाट उतार दिया गया है। और इसी शक के आधार पर जैसे जैसे ब्लड गिरते गया था उसके पीछे पीछे ये दोनों पति पत्नी चलना शुरू कर देते हैं और जहां पर पहुंचते हैं देखते हैं कि यहां पर एक तालाब है और उसी तालाब में एक लाश तैर रही है और उस लाश के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं है और जिस्म के ऊपर एक भी ऐसा जगह नहीं होता है जहां पे चाकू का निशान नहीं हो। दोस्तों, इस लाश को देखने के बाद ऐसा लग रहा था इसके साथ सामूहिक बलात्कार करके इस मासूम सी इस बच्ची को मौत के घाट उतारा गया है। तो दोस्तों, इस घटना को जैसे वो देखते हैं वो सन्न हो जाते हैं और इसकी खबर गांव तक जाती है, चारों तरफ खलबली मच जाती है। आखिरकार इस लड़की से किसको ऐसी दुश्मनी थी कि इतनी बेरहम तरीके से उसको सामूहिक बलात्कार करके उसके जिस्म के एक एक हिस्से को चाकू से मारकर उसकी हत्या कर दिया होता है। तो दोस्तों, इस घटना को जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट की वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इसी तरह के अपडेट आप लोगों के सामने मैं लेकर आते रहूं। दरअसल ये बात है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अंदर एक प्रखंड पड़ता है, पारू प्रखंड, और इस प्रखंड के अंदर एक गांव पड़ता है लालू छपड़ा। इसी गांव के रहने वाली एक माँ सुबह सुबह रोजाना के तरह शौच पर जाने के लिए अपनी बेटी को आवाज लगाती है, लेकिन उसकी बेटी कुछ भी जवाब नहीं देती है। तो वो माँ को शक होता है, वो माँ सीधे वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पे उसकी बेटी सोया करती थी। जब माँ वहाँ जाती है तो उसकी बेटी वहाँ पर होती ही नहीं है। ये देखकर वो शौक हो जाती है, वो चिंतित हो जाती है और अपने बेटी को तलाशने के लिए इधर उधर घूमने लगती है। और जैसे ही आगे बढ़ती है उसके घर का जो फूस का मकान होता है उसके मकान के एक हिस्से गिर गया होता है, उसे कोई गिरा दिया होता है। बस इतना देखना था कि वो माँ रो रो कर चिल्लाने लगती है। उसे ये आभास हो जाता है कि उसके बेटी के साथ कोई बहुत बड़ी घटना घट चुकी है और इतना रोना था कि गांव के सारे लोग वहां जमा हो जाते हैं, वहां पब्लिक की जमावड़ा लग जाती है। दरअसल वो संजय यादव उस मां को धमकाया होता है कि तुम्हारी जो बेटी है मैं उससे शादी करूंगा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी बेटी को मैं मार दूंगा, तुम्हारे साथ बहुत बुरा अंजाम होगा। तभी वो माँ उस संजय यादव को बोलती है कि बेटा तुम्हारा उम्र 45 का है, इसके बावजूद तुम शादीशुदा हो और इतना ही नहीं तुम्हारी बिरादरी भी मेरे बिरादरी से नहीं मिल रही है, तुम अलग कास्ट को हो, मैं अलग कास्ट का हूँ, ये कैसे हो सकता है, तुम इस तरह की वाहियात बातें कैसे कर रहे हो। इतना कहना था कि उस संजय यादव को गुस्सा आ जाता है और उस माँ को डरा कर धमका कर ये धमकी देकर बोलता है कि अगर तुम मेरे बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे बेटी को मार दूंगा, इसका अंजाम बुरा होगा। दरअसल उसकी बेटी जो होती है सिर्फ 14 वर्ष की होती है, वो नाबालिग होती है, उसका नाम रूपा कुमारी होता है। वो लड़की देखने में बेहद खूबसूरत होती है, इसी के वजह से उस संजय यादव को इसके ऊपर दिल आ जाता है, उससे शादी करना चाह रहा होता है। इतना कहना था कि अगले ही दिन 11 अगस्त के रात 12 बजे करीब उस घर में वो संजय यादव अपने कुछ दोस्तों के साथ आता है और उस लड़की के घर में घुस जाता है। चूँकि घर का कंडीशन बहुत ख़राब होता है, फूस का वो मकान होता है, उसके एक हिस्से को वो चारों दोस्त गिराकर उसके कमरे में घुस जाते हैं जहाँ पे लड़की अकेली सोई होती है। वो घुसते ही उस लड़की के दुपट्टे से उसके मुंह को बांध देते हैं। उसके बाद उस लड़की को वो लोग मिलकर खेतों में लेकर जाते हैं और खेत में ले जाकर उस लड़की के पूरे कपड़े को उतार देते हैं। उसके साथ ये लोग एक का एक कर बलात्कार करते हैं, उसे अपनी हवस का शिकार बनाते हैं और जब इन लोगों का मन भर जाता है उसके गले को रेत कर उसकी हत्या कर देते हैं। उसके जिस्म के एक भी ऐसा हिस्सा बाकी नहीं होता है जहां पे चाकू का निशान नहीं हो। दोस्तों, इतनी बेरहमी से वो लोग इसको मौत की घाट उतारे होते हैं, जिसे जानकर
किसी को भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों। और इसके बाद इस बॉडी को ले जाकर एक तालाब के किनारे उस बॉडी में कुछ ईंट पत्थर बांधकर उस तालाब में फेंक देते हैं ताकि बॉडी नीचे डूब जाए, दब जाए। लेकिन वो बॉडी थोड़ी ही देर बाद ऊपर आ जाता है और सुबह का टाइम होता है। माँ और कुछ गांव के लोग उधर रो रहे थे, ढूंढ रहे थे। तभी उस हत्यारे के जो चाचा होते हैं, जिनका नाम जोगी राय होता है, अपने पत्नी के साथ रोजाना की तरह खेतों में काम करने के लिए सुबह सुबह निकले होते हैं। उनकी पत्नी की नज़र उस ब्लड पे पड़ती है और वो दोनों पति पत्नी मिलकर उस ब्लड की पीछा करते करते उस तालाब के किनारे पहुंच जाते हैं, जहां पे उस लड़की की बॉडी तालाब में तैर रही होती है। और इस बॉडी को निकालकर जब गांव में लेकर जाया जाता है, सभी लोग रोने चिल्लाने लगते हैं। सभी लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इतनी छोटी सी बच्ची को आखिरकार उस हैवान को कैसी दुश्मनी थी कि इसको इतनी बुरी तरह से मौत के घाट उतार दिया। और दोस्तों इतना ही नहीं, इससे पहले इस माँ के एक और बेटे और इसके एक और दामाद को वही संजय यादव मौत के घाट उतार चुका होता है। और शर्म की ये बात है कि ये लोग जब पुलिस स्टेशन में जाते हैं और एफआईआर दर्ज करने को बोलते हैं, पुलिस इस मामले पर सही तरीके से कार्रवाई नहीं करती है। गरीब कुचले छोटे कास्ट जानकर उसे बहला फुसला देती है और इसी के वजह से वो आरोपी अभी तक गिरफ्तार भी नहीं हुआ है। तो दोस्तों मैं ये आग्रह करूंगा कि वो आरोपी तुरंत गिरफ्तार हो और उसके किए की सज़ा तुरंत उसे मिलना चाहिए। तो दोस्तों ये इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद किसी को दिल को दुखाना नहीं, बल्कि जागरूक करना है, जिससे खुद सुरक्षित रहे और अपनों को भी सुरक्षित रखे।